नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है सहरी के वक्त लोगों को जगाने के लिए सायरन या एलानात करना कैसा है। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। आजकल हमारे यहाँ एक वबा आम रस्म की तरह फैलती जा रही है, जिसमें से एक ये भी है कि सुबह सहरी के वक्त में 2 बजे से ही एलानात शुरू कर दिए जाते हैं। अभी सहरी में बहुत वक्त पड़ा होता है, एलानात और सायरन बजाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात मसाजिद के करीब कुछ ऐसे घर या ऐसे अफराद भी होते हैं जो बीमार हैं या फिर जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना होता, जैसा कि छोटे बच्चे वगैरह। अब अगर ये सायरन वगैरह बजाए जाएं, इससे अगर किसी को तकलीफ होती हो, बच्चे उठकर बैठ जाते हों या ऐसे मामलात हो रहे हों, तो बंदा क्या कर सकता है। देखिए, दीन इस्लाम दीन हिकमत है, इसमें किसी को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी मस्जिद में ऐसा हो रहा है, वहां पर एलानात किए जाते हैं या सायरन बजाए जाते हैं, जो कि आजकल एक आम बात है, तो इससे बचना चाहिए। क्योंकि इस्लाम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, न इसकी इजाज़त देता है। तो इस तरह फजूल किस्म के एलानात करना, देर देर तक नातें या इस तरीके से स्पीकर के अंदर तकारीर या बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ कलामात या खुतबात शुरू कर दिए जाते हैं, इनसे अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो इनको ख़त्म करना चाहिए। बल्कि इस हवाले से तो मैं तंग होने वाले दोस्तों से ये अर्ज़ करूँगा, अगर आप वाकई हकीकी तौर पर तंग हो रहे हैं तो मस्जिद इंतज़ामिया या इन लोगों के खिलाफ आप बाकायदा स्पीकर के गलत इस्तेमाल की वजह से कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।